21 डेज ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के अंतिम दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। और इसके साथ ही हम उनके तीनों रूपों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति के आशीर्वाद के लिए आह्वान करेंगे। मेडिटेशन शुरू करने से पहले हम इन्वोकेशन करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ चक्र पे रखें। अपने मन में मेरा अनुसरण करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी उच्च आत्माओं, सभी अदृश्य सहायकों, प्रकृति के सारे तत्व और मेरी उच्च आत्मा, हम इस पूरे अभ्यास के दौरान आप सभी की उपस्थिति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपसे दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारे अंदर से सारी अज्ञानता दूर हो और हम आपकी हर भेंट को एक उपहार की तरह कृतज्ञता से ग्रहण करें। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद। अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को नीचे कर लें और शांत होकर, स्थिर होकर अपनी पीठ सीधी रखते हुए आराम से बैठें। ध्यान से पहले हम 1-2 साइकिल ब्रीदिंग करेंगे। धीरे से सांस अंदर लें और कल्पना करें कि आप चारों तरफ से ताजा और स्वस्थ ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं। सांस बाहर छोड़ें और महसूस करें कि आपके अंदर से सारी गंदी और व्यर्थ ऊर्जा बाहर निकल रही है। दोबारा सांस अंदर लेते हुए कल्पना करें कि आप चारों तरफ से ताजा और स्वस्थ ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ते समय महसूस करें कि आपके अंदर से सारी गंदी और व्यर्थ ऊर्जा बाहर निकल रही है। एक बार और सांस लेते हुए कल्पना करें कि आप चारों तरफ से ताजा और स्वस्थ ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि आपके अंदर से सारी गंदी और व्यर्थ ऊर्जा बाहर निकल रही है। शांत होकर सजगता के साथ बैठें। अब हम मेडिटेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कल्पना करें कि आप किसी कमरे में या ऐसी जगह बैठे हैं जहां पूरी तरह अंधेरा है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। इतना अंधेरा कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहां तक कि आप खुद को भी नहीं देख पा रहे हैं। आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहां हैं, आपके अगल बगल कौन सी चीजें हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है। आप अच्छा नहीं अनुभव कर रहे, आप भ्रम की स्थिति में हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। इस परेशानी को, इस अंधकार को महसूस करें और कुछ न देख पाने की छटपटाहट महसूस करें। तभी कहीं से रोशनी की एक किरण आती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। सारा अंधेरा छट जाता है और उस रोशनी में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ दिखने लगता है और आप देख पाते हैं कि सब कुछ यहीं था, आपके ही आसपास, सारी चीजें, सारे लोग, बस आप अंधेरे की वजह से उसे देख नहीं पा रहे थे।
आपके अंदर अपने आप उस रोशनी के लिए कृतज्ञता भर जाती है, जिसकी वजह से आप अपने चारों तरफ फैली खूबसूरती को देख पाए। आपके अंदर की सारी नकारात्मकता निकल गई है और आप अपने अंदर खुशी और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ये रोशनी और कुछ नहीं, कृतज्ञता की रोशनी है, जो हमारी आंखों पर पड़े अज्ञानता के पर्दे को हटा देती है। वो अज्ञानता जिसकी वजह से हम हमेशा अपनी कमियों, अपने अभावों का रोना रोते रहते हैं और अपने आशीर्वादों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। थोड़ी देर शांत रहें। अब हम सजगता पूर्वक ब्रीदिंग करते हुए सोहम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस मंत्र में 2 शब्द हैं, सो यानी वह और हम यानी मैं, अर्थात मैं वह हूं। इसे इंग्लिश में आई एम दैट आई एम कहते हैं। यहां हम आत्मा और सो परमात्मा है। तो सांस लेते समय सो का उच्चारण करें और महसूस करें कि सांस के साथ ईश्वर का वह स्वरूप जिसका आप ध्यान कर रहे हैं आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस छोड़ते समय हम का उच्चारण करें और महसूस करें कि जो निकल रहा है वह आप हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप ही ईश्वर का रूप हैं। आज हम इस आह्वान को कृतज्ञता के संदर्भ में करेंगे। पहली बार जब सो बोले तो ईश्वर के ब्रह्मा स्वरूप का स्मरण करते हुए उनके सफेद दिव्य प्रकाश को अपने अंदर लें और जब हम बोलें तो महसूस करें कि ये प्रकाश पूरी तरह आपके अंदर भर गया है और आप दिव्य प्रकाश का स्वरूप बन गए हैं। हम सब साथ में बोलेंगे, सो हम कल्पना करें कि इस दिव्य प्रकाश से आपके अंदर का सारा भ्रम, अज्ञानता का सारा अंधकार खत्म हो गया है। ज्ञान की यह रोशनी कृतज्ञता की रोशनी है, जिसके प्रभाव से हम दूसरों से मिले आशीर्वादों को देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में उनका योगदान समझ रहे हैं। दूसरी बार जब सो बोलें तो विष्णु स्वरूप का स्मरण करते हुए उनके दिव्य प्रेम की गुलाबी ऊर्जा अपने अंदर लें और जब हम बोलें तो महसूस करें कि यह प्रेम पूरी तरह आपके अंदर भर गया है। आप दिव्य प्रेम का स्वरूप बन गए हैं। सो हम महसूस करें कि ये प्रेम दिव्य है, बिना शर्त का। इस प्रेम में कृतज्ञता है और आप कृतज्ञ होकर दूसरों से मिली हर चीज को स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें भी उतने ही प्रेम के साथ दे रहे हैं। तीसरी बार जब सो का उच्चारण करें तो शिव स्वरूप का स्मरण करते हुए दिव्य शक्ति की चमकीली ऊर्जा अपने अंदर लें और जब हम का उच्चारण करें तो इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें कि आप में वही ऊर्जा भर गई है। आप दिव्य शक्ति का स्वरूप बन गए हैं।
हम महसूस करें कि इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से न सिर्फ आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, बल्कि इसे व्यक्त भी कर रहे हैं, और आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। अपने अंदर इन तीनों गुणों को महसूस करें। अपने अंदर कृतज्ञता महसूस करें, पर इसे सिर्फ महसूस करना ही नहीं है, बल्कि प्रकट भी करना है। आइए हम सब साथ में ईश्वर द्वारा दिए गए हर उपहार के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करें। हम कृतज्ञ हैं ईश्वर से मिले हर उपहार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। हम कृतज्ञ हैं सूर्य, चांद और तारों के लिए, हमारे जीवन में रोशनी भरने के लिए। हम कृतज्ञ हैं सारे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, कीट जगत के लिए जो इस सृष्टि को पूर्ण करते हैं। हम कृतज्ञ हैं चारों तरफ उपलब्ध हवा और जल के लिए, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम कृतज्ञ हैं प्रकृति के सारे तत्वों, सारे अदृश्य जीवों और अदृश्य सहायकों के लिए, हर पल हमारे साथ बने रहने के लिए। हम कृतज्ञ हैं धरती पर मौजूद सारे अनाज, फल, फूल और सब्जियों के लिए जो हमारे भोजन का हिस्सा हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने धन की प्रचुरता के लिए, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। हम कृतज्ञ हैं अपने घर, अपने आसपास के माहौल, अपने शहर, अपने देश के लिए, हमें एक पहचान, एक स्थायित्व देने के लिए। इसके साथ ही हम कृतज्ञ हैं अपने भौतिक शरीर के लिए, जिसकी वजह से हमारी एक पहचान है। हम कृतज्ञ हैं अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए, जिसकी वजह से हम खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हर चीज को सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, उनके स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने अनिवार्य अंगों के लिए जो बिना रुके दिन रात काम करते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने शरीर के सारे अंगों और तंत्रों के लिए जो एक साथ तालमेल में हमारे लिए काम करते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने हाथों और पैरों के लिए, जिनकी वजह से हम काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। हम कृतज्ञ हैं हमारे चेहरे की खूबसूरती के लिए, हमारे बालों, हमारे दांतों, हमारी मुस्कुराहट के लिए। हम कृतज्ञ हैं कि हम में भावनाएं हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं और अपनी बोली से उसे व्यक्त करते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने विचारों के लिए, अपने निर्णय लेने की क्षमता के लिए, जिसकी वजह से हम चुनौतीपूर्ण लोगों और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हम कृतज्ञ हैं खुद को मिले ज्ञान के लिए, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए, अपने अच्छे बुरे की समझ के लिए। इसके साथ ही हम कृतज्ञ हैं खुद को आशीर्वाद के रूप में मिले अपने आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजनों, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अपने भाई बहन, रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों, अपने पति पत्नी, बच्चों, सहायकों, अपने पूरे समाज के लिए, जिनकी वजह से हम खुद को पूर्ण समझते हैं, कभी अकेला नहीं समझते। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने सुख और दुख हम जिनके साथ बांट सकते हैं और जिनके साथ मिलकर इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले सकते हैं। उनके प्रति अपने प्रेम को महसूस करें और साथ ही जिस कृतज्ञता का आनंद आप ले रहे हैं उसे भी उनके साथ बांटें। अपने सामने अपने सारे प्रियजनों की कल्पना करें और अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले जाएं। उससे निकलती हुई प्रेम में ऊर्जा को महसूस करें कि धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा है और वो आपके प्रियजनों तक पहुंच रही है, उन्हें चारों तरफ से घेर रही है। उनके साथ
हम सोहम मंत्र का उच्चारण करेंगे। महसूस करें कि जब वो पहली बार सो बोल रहे हैं तो ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं और उनके सफेद दिव्य प्रकाश को अपने अंदर ले रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं तो ये दिव्य प्रकाश उनके अंदर पूरी तरह भर गया है। वे दिव्य प्रकाश का स्वरूप बन गए हैं। सो हम महसूस करें कि इस प्रकाश तत्व से उनके अंदर ज्ञान और समझदारी का विकास हो गया है और वो कृतज्ञता के मायने समझ रहे हैं। दूसरी बार जब वो सो बोल रहे हैं तो कल्पना करें कि वो विष्णु स्वरूप का स्मरण करते हुए उनके दिव्य प्रेम की गुलाबी ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं तो महसूस करें कि यह प्रेम पूरी तरह उनके अंदर भर गया है और वे दिव्य प्रेम का स्वरूप बन गए हैं। सो हम महसूस करें कि ये प्रेम उन्हें अपने आसपास की हर चीज के लिए कृतज्ञ बना रहा है। तीसरी बार जब वो सो बोल रहे हैं तो शिव स्वरूप का स्मरण करते हुए उनके दिव्य शक्ति की चमकीली ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं कि ये शक्ति उनके अंदर भर गई है और वे दिव्य शक्ति का स्वरूप बन गए हैं। सो हम शांत होकर उनमें आए इस बदलाव को महसूस करें। सब खुश हैं, कृतज्ञ हैं। दिव्य इच्छा शक्ति के प्रभाव से वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं और साथ ही उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। चारों तरफ कृतज्ञता की रोशनी है जिससे सबकी सोच, सबका देखने का नजरिया बदल गया है और उनके प्रभाव में जितने भी लोग आ रहे हैं सब उनकी कृतज्ञता से प्रभावित हो रहे हैं। लोग हर चीज को एक उपहार की तरह और हर दिन को एक त्योहार की तरह ले रहे हैं। अब उन्हें विदा करें और कल्पना करें कि वो धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने से ओझल हो रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे उनके साथ खुशी, प्रसन्नता और शांति का आशीर्वाद अपने आप जा रहा है बिना उनके किसी प्रयास के। कृतज्ञता अपनाकर उन्होंने ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आप भी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कृतज्ञ हैं। इसे अपने पूरे शरीर में अनुभव करें और इस पूरी प्रक्रिया के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ चक्रा पे रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सारी महान आत्माओं, अदृश्य सहायकों, प्रकृति के सारे तत्वों और मेरी उच्च आत्मा, आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हमें कृतज्ञता को समझने का, इसका अभ्यास करने का और साथ आगे बढ़ने का ये मौका देने के लिए धन्यवाद।
हमारी जिंदगी में शामिल सभी चीज़ों, सभी लोगों और सभी परिस्थितियों के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है। इनकी वजह से मैं संपूर्ण हूँ और मेरी ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है। आपके दिए हर उपहार के लिए आपका धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। कुछ पल शांत रहकर अपने अंदर इस कृतज्ञता को महसूस कीजिए, इसका आनंद लीजिए। और जब भी आपको ठीक लगे, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें।